हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। हमारे पास तीन रिएजेंट दिए हुए बेसिकली H2O, OH माइनस और NO2 प्लस, और लास्ट में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। बताना यह है कि इसमें से कौन सा जो होगा वो हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स का सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो बेसिकली लिटरल मीनिंग अगर हम देखें इसकी, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। ऐसे स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रति उनकी एफिनिटी होती है। और देखो, ऐसे एलिमेंट, ऐसे स्पीशीज जो होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वही तो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स। और किसी भी रिएक्शन में ये वैसे सेंटर्स की तलाश में रहते हैं या फिर ऐसे स्पीशी की तलाश में रहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हो। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की हम बात करें, तो BF3 यहाँ पर जो है बोरोन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ये मतलब बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है केवल, और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है हमारा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ। देखो, पहला ऑप्शन जो है बच्चों वो है H2O। अब H2O के केस में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, किसी एंगल से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। तो ये किसी भी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ना कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए OH माइनस, अगेन इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया है, अगेन ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, और इसीलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, जो कि NO2 प्लस वाला है हमारा। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे पूरे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए। तो जो नाइट्रोजन सेंटर है उसके ऊपर दो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, वो है ऑक्सीजन। उसकी वजह से ये जो सेंटर है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाता है, और इसी वजह से ये किसी भी रिएक्शन में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारा NO2 प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑल ऑफ दीज तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बाकी दो तो नहीं ही हुए। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।